हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए यहाँ पर हम जो है आपके एमसीक्यू की सीरीज जो है स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जीके जीएस का, जिसका आज पार्ट 3 रहेगा। और ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आज जो टॉपिक रहेगा आपका नेशनल मूवमेंट, जिससे काफी ज्यादा आपके पेपर में आपके पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो है लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट के लिए जो सीरीज है वो हेल्प करने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 25 नंबर का जो 25 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, वो जो है सभी के लिए कॉमन रहते हैं, उसका सिलेबस सभी के लिए कॉमन ही रहता है। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप हमारा टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका भी जो है नंबर मैंने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस एमसीक्यू की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हु ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ नेशन, किसको जो है फादर ऑफ नेशन कहा जाता है आपके? क्या ये जो है आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है? तो फादर ऑफ नेशन को फादर ऑफ नेशन आपके महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। किसने कहा था फादर ऑफ नेशन इनको? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको फादर ऑफ नेशन जो है कहा गया था। महात्मा गांधी, जो महात्मा वर्ड यूज किया गया है महात्मा गांधी में, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये महात्मा शब्द है वो प्रयोग किया गया था गांधी जी के लिए। और फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को कौन बोलता है? आपके सुभाष चंद्र बोलते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो आपके बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो आपके शुरू हुआ था? क्या आपके जो है जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसकी वजह से हुआ था, साइमन कमीशन की वजह से हुआ था, या फिर आपके रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था, या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हुआ था? तो आपको याद रखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में आपके शुरू हुआ था। कहाँ से? नागपुर जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां से आपके ये जो है शुरू हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जब बैठक हुआ था आपके कलकत्ता में, वहां पर ये प्रपोज किया गया था कि आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी आपके असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है। किसके ये अगेंस्ट आया था, किसके रिस्पॉन्स में आपके लॉन्च किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में, जो कि आपके 1919 में ये एक्ट आता है, उसके अगेंस्ट में जो है ये लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो भी 1919 में हुआ था। कहाँ पर? आपके अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने यहाँ पर आपके जो है फायर करवाया था, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अमृतसर में आपके जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, आपको ये याद रखना है। और अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। ठीक है। ओके, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स रहे तो आपको याद रखना है कि 1919 में दो चीजें हुई थी। एक आपका जो है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, और आपका एक जो है हुआ था रॉलेट एक्ट। और उसके अगेंस्ट आपका क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपके अगर हम बात करें कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर के 1922 तक जो है ये चला था। और वापस किसके द्वारा लिया गया था? गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये ज्यादा आपकी वायलेंस इसमें हो गया था, चौरा चौरी हत्याकांड होने की वजह से इसको वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इतने सारे फैक्ट्स रहे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? याद रखिएगा कि 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना होती है। ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट जो पर्शियन प्रेसिडेंट रहे थे वो आपके कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पर्शियन जो आपके प्रेसिडेंट रहे थे आपके, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये आपके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन भी करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा
कि इसके अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी, अगर मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके जो है आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फॉरेन से आया हुआ जो प्रेसिडेंट बना था पहली बात, वो जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले जो है आपके फॉरेन से आया हुआ प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन रही थी आपके? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1900 आपके 17 में। ठीक है, 1917 में आपके एनी बेसेंट बनती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू, इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू आपके रहती है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, बोला क्या कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कोई भी फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है। रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो है यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दादा भाई नौरोजी पर्शियन थे। तैयब जी कौन थे आपके? मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे। जॉर्ज यूले कौन थे आपके? फॉरेन से आया हुआ प्रेसिडेंट बना था। एनी बेसेंट जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सरोजिनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना होती है 1885 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में, तो आपको याद रखना है कि 1942 में आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। और यहीं से आपका नारा दिया गया था, करो या मरो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था आपका? 1939 टू 45 तक आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है। और इसी के कारण से जो है हमें आजादी मिलती है। और इसके जो लीडर थे, IN आपके इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला था? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा था। ठीक है, फादर ऑफ नेशन कहा था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी आपके? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा, आप शायद, आपको एक चीज शायद नहीं पता होगा या फिर पता भी हो सकता है कि जो है इंडियन नेशनल आर्मी में जो है एक आपके फीमेल की भी आर्मी बनाई गई थी, जिसको झांसी की रानी के नाम पे रखा गया था। फर्स्ट फीमेल आर्मी बनाई गई थी, वो भी आपके किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। और डेडिकेट किया था आपके, अगर हम बात करें तो झांसी की रानी को। नेक्स्ट है आपका दांडी मार्च, वाज आल्सो दांडी सत्याग्रह, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये सिग्निफिकेंट इवेंट कहाँ से शुरू हुआ था? तो अगर हम बात करें, ये आपके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आपके शुरू हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। एक चीज याद रखिएगा कि 8 लोग, 8 पीपल्स जो है आपके इन्वॉल्व रहते हैं स्टार्टिंग में, जब दांडी मार्च शुरू होता है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और कब शुरू हुआ था आपके? 12 मार्च 1930 को ये जो है मार्च शुरू हुआ था, दांडी मार्च। और दांडी विलेज तक चलता है। ठीक है, दांडी विलेज तक ये जो मार्च है आपका चलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और बाद में इसमें लगभग 50,000 लोग आपके सम्मिलित होते हैं। और 390 किलोमीटर की गांधी जी के द्वारा यात्रा की जाती है। 390 किलोमीटर तक गांधी जी चलते हैं, लगभग आपके 24 दिन तक। ठीक है, 24 डेज तक ये जो है यात्रा आपकी चलती है। और इसके बाद गांधी जी ने जब सॉल्ट टैक्स को जो लगा था, उसके अगेंस्ट जो ये सत्याग्रह किया था, उसके बाद जो है जब ये तोड़ते हैं रूल को, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में इसके बाद सरोजिनी नायडू ने इसको आगे कंप्लीट किया था। तो ये सत्याग्रह आपके पूरा हुआ था। ठीक है, बीच में आपके अरेस्ट हुए थे गांधी जी, बट उसके बाद भी लोगों ने कंटिन्यू किया था सत्याग्रह को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर यहाँ पर इंडियन वुमेन पूछा जाए तो इंडियन वुमेन कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रही थी। एनी बेसेंट जो थी वो आपकी, अगर हम बात करें, वो फॉरेन से आई थी। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर पूरी तरीके से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोला जाए तो भी एनी बेसेंट ही आंसर करिएगा। 1917 में याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक जी ने भी किया था, पर तिलक जी का जो है साउदर्न रीजन में चला था। और नॉर्दर्न रीजन में आपका जो है एनी बेसेंट का जो है होम रूल चला का था। ठीक है, होम रूल लीग जो है आपके 1917 में जो है शुरू करती है, और तिलक जी भी आपके शुरू करते हैं। सक्सेसफुल भी रहा था। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एनी बेसेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भारतीय जो प्रेसिडेंट रही थी वो आपकी
सरोजिनी नायडू रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु विच फेमस लीडर वाज नोन एज द चंपारण एंड खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उससे रिलेटेड कौन है, तो गांधी जी। गांधी जी ने पहला जो आपके सत्याग्रह किया था वो आपके चंपारण, जो कि आपके बिहार में है। ठीक है, बिहार से जो है इन्होंने शुरुआत की थी। फिर खेड़ा में भी सत्याग्रह किया था, खेड़ा में भी आपके 1918 में सत्याग्रह किया था। और पहली भी बार जो है भूख हड़ताल जो है आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो होती है उसमें करते हैं ये 3 डेज के लिए। ठीक है, 3 डेज के लिए भूख हड़ताल करते हैं और सारी जगह पे इनकी मांग पूरी हुई थी। तो पहली बार जो गांधी जी सत्याग्रह करते हैं अगर हम बात करें अफ्रीका से लौटने के बाद, तो वो था चंपारण का, जो कि बिहार से हुआ था आपके शुरू। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, फिर भूख हड़ताल आपके अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो आपके होता है वो आपके बेसिकली अहमदाबाद से शुरू होता है। और वहां पर पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। Who was the founder of Indian Muslim League, which later played a crucial role in the foundation of Pakistan? अब यहाँ पर देखिए, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान बोला तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। पर यहाँ पर आपके जो मेंबर्स थे, जो यहाँ पर इंडियन अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंट पीपल्स थे। ठीक है, जिसमें लियाकत अली खान भी आपके थे। ठीक है, और जिन्होंने काफी आपके क्रूशियल रोल प्ले किया था, आगा खान थे। ठीक है, सलीमुल्लाह भी थे आपके यहाँ पर उसमें प्रेस पार्टिसिपेटिंग। पर आगा खान और सलीमुल्लाह और लियाकत अली खान को ज्यादातर बोला जाता है कि फाउंडिंग मेंबर्स या फिर फाउंडर्स कहा जाता है आपके इंडियन मुस्लिम लीग का। बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड आपके 1940 से शुरू हो गया था, 1900 कह सकते हैं कि जब से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तभी से। तो यहाँ पर आपके मोहम्मद अली जिन्ना को ही आपके आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जलियांवाला वाला बाग मैसेकर जो हुआ था आपके कहाँ से शुरू हुआ था, अमृतसर में हुआ था। जो है जनरल डायर ने यहाँ पर आपकी गोलियां चलवाई थी। तो आपको याद रखना है पंजाब के अमृतसर में ये हुआ था। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। जो फर्स्ट इंडियन रिवेलियन हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस वो कब हुआ था, आपके 1857 में हुआ था। और इसके बाद जो है आपकी अगर हम बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा पावर छीन लिया जाता है। और फिर आपके जो है आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी पूरी तरीके से क्राउन का यहाँ पर शासन आ जाता है। ठीक है, और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो जो आपके बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये वॉर, उस टाइम पे यूनिटी नहीं था। कहीं से किसी ने स्टार्ट किया था, जैसे झांसी की रानी ने आपके झांसी से। फिर आपके जो है बेगम हजरत महल कुंवर सिंह आपके शुरू करते हैं बिहार से। ठीक है, और अलग अलग जगह पे ये जो है आपके शुरू हुआ था। पर सक्सेसफुल इस वजह से नहीं रहा था क्योंकि कोई प्लान नहीं था, प्लान वे में नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉज थे इसको शुरू करने के, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गन चलाई जाती थी वो आपके जो है गाय के जो है चमड़े से बनाया जाना शुरू हो गया था। और जिसमें कि आपको पता है कि ब्रिटिश के आर्मी में जो है इंडियंस काफी थे। ठीक है, और उसको वो प्रयोग करते थे। तो इसके बाद जो है मंगल पांडे ने वो शुरुआत किया था, पहली बार वही गोलियां उन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो इसके बाद ये शुरुआत होता है 1857 की जो है क्रांति का। पर सक्सेसफुल नहीं रहा था। और बस यहाँ पर एक सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट मिला था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर देखा गया था, क्योंकि आपके बेगम हजरत महल हो गई, कुंवर सिंह, चाहे आपके जो है झांसी की रानी हो गई। ठीक है, नाना साहब जो थे, सब लोगों ने पार्टिसिपेट यहाँ पर डिफरेंट रीजन से किया था। पर आपकी यूनाइटेड यूनाइटेड थे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हजरत महल आपके वर्मा में बाद में चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाला पॉइंट रहेगा जिसमें कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, उसमें आपके फाउंडर कौन है आपके, तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिनको कहा जाता है। ये फर्स्ट हमारे इसके आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में विभाजित होती है, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, लाल बाल पाल कभी कभी पूछ देता है कि लाल बाल पाल जो थे वो क्या थे आपके, गरम दल के थे। ठीक है, गरम दल के जो है आपके मेंबर थे। और बाद में फिर आपका इसका मिलन भी हो जाता है। ठीक है, पर बीच में ये जो है आपके विभाजित हुआ था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, कौन पहला था, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है आपके
पहले जो है इसके बेसिकली क्या थे, प्रेसिडेंट थे। पर्शियन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, मैंने बताया। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे पहली बार। और अगर हम बात करें कोई फॉरेन का जो प्रेसिडेंट बना था वो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को मैंने अभी जिस पीछे बताया। नेक्स्ट आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल में पहले क्या क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सारे जो है बंगाल के ही रीजन में आते थे। और ऐसा मतलब आपके बाद में लॉर्ड कर्जन को जब बोला गया कि क्यों डिवीजन करवाया, तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि इतना बड़ा रीजन संभालना बहुत मुश्किल था, इस वजह से उन्होंने डिवीजन करवाया था। पर ये कारण एक्चुअली नहीं था, उन्होंने डिवीजन इसलिए करवाया था क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिमों को जो है आपके यूनिटी को जो है ब्रेक करना है, इसलिए ऐसा करवाया था। ठीक है। और ये जो है आपके स्वराज मूवमेंट उस समय आपके चल रहा था, 1905 तक आपके चलता है स्वराज मूवमेंट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ये लिख लीजिएगा, स्वराज मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, तो 1919 में आपके जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, और जनरल ओ डायर ने यहाँ पर आपके गोलियां चलवाई थी, और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मतलब उनका डेथ हुआ था। और बाद में ये जो है, जो बेसिकली जो डेथ रेट था वो उन्होंने कम बताया था अपने उसमें रिपोर्ट में। नेक्स्ट आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। यहाँ पर आपके लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का जो है स्थापना किया जाता है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि 1919 में क्या आया था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था आपके, 1919। और इसी में पहली बार जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, ये आपके ब्रिटिशर्स सेपरेट करना चाहते थे। और आपके सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी 1919 में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपके गांधी के द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा, तो ये कब से कब हुआ था आपके 1920, किसकी वजह से हुआ था, रॉलेट एक्ट के आने की वजह से हुआ था। रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि आपके जो है इसके लिए नॉन कॉपरेशन करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बोला था जो आतंकवादी गतिविधियां होंगी, यानी जो आपके अगर एक तरीके से जो है लोग कलेक्ट होंगे अगेंस्ट में बोलेंगे गवर्नमेंट के, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कोई भी उनको एड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बाहर निकालने के लिए। तो इसके अगेंस्ट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपके गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। और सिर्फ एक कारण नहीं था रॉलेट एक्ट को शुरू कर, नॉन कॉपरेशन को शुरू करने का, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसका एक जो है आपके पॉइंट रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके शुरू होता है 1930 में, सॉल्ट मार्च से। ऑलरेडी मैं इसके बारे में सारा फैक्ट बता चुकी हूँ कि 390 किलोमीटर तक होता है, 24 दिन तक ये मार्च आपका चलता है, लगभग 50,000 लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कहाँ से शुरू होता है, साबरमती आश्रम से। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो 1942 में आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और यहीं पर आपकी करो या मरो का नारा दे दिया गया था। अगर हम बात करें अगस्त 14 को जो है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है 47 में। ठीक है, और दो सेपरेट नेशंस बन जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है इंडिया रिपब्लिक बना है, और यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स भी रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे अगर मैं दे दूं आपको, तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है उसको कमेंट में हमें लिखिए, जिससे हमें ये पता चल पाए कि आपने इस वीडियो को सही से देखा है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिल रही होगी इस सब वीडियो से, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।